आप भी मेहरबानी करके ना गुस्सा छोड़ दो और बता दो ना कौन आ रहा है। जब गुस्सा हद से ज्यादा हो जाए ना तो छोड़ा नहीं जाता, किसी ना किसी पे निकाला जाता। मेरा साथ ना जिंदगी भर का है, मरते दम तक तेरी मेरी एक जिंदगी। अगले 7 जन्मों तक हम एक साथ ही रहने वाले हैं। मैं ना तेरे और मेरे बीच किसी को नहीं आने दूंगी। जोगी देख ले खुद ही तू, उन्होंने पहलवान बुलाए हैं, उठा के बाहर फेंकवाएंगे बेबे मुझे। बस कर रूपा, बहुत हो गया, मत तंग करो सेब। उसका मुंह देखा, बेचारी का इतना सा मुंह हो गया। तब बोल देना उसको कि मजाक कर रही थी तू। नहीं बीजी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ और ना ही उसे तंग कर रही हूँ। मैं तो खुद उससे और उसकी हरकतों से ना परेशान हो गई, बस और सहा नहीं जा रहा मुझसे। तुझे क्या लगता है कि इतने सालों में मैं तेरे से तंग नहीं हुई? मैं तेरी हरकतों से परेशान नहीं हुई, लेकिन मैंने तुझे घर से निकालने की बजाय तुझे समझने की कोशिश करी, समझाने की कोशिश करी। पर बीजी वो लड़की ना मेरी समझ से बाहर ही। कुछ चीजें अगर समझ से बाहर हो ना तो कोई बात नहीं, नजरअंदाज कर देना चाहिए। इससे ना रिश्ते मजबूत होते हैं, बने रहते हैं। नहीं, उसकी हरकतें ना नजरअंदाज करने लायक है ही नहीं। कान खोल के सुन ले रूपा, अगर मेरी बहू ने उसकी बहू के साथ में भेदभाव किया तो तेरी सास तेरी बहू के साथ में उसकी सास के खिलाफ हो जाएगी। मैं तेरा साथ जरूर दे रही हूं, लेकिन मेरी नजरें ना तेरे ऊपर है। मेर करी माता रानी। ये क्या है जोगी? है नहीं, थी लस्सी खत्म हो गई। मेरा मतलब बेबी कल किससे बात कर रही थी? कमाल है यार, तू तो ऐसे कह रही है जैसे बेबे ने मुझे पूछ के फोन घुमाया था। मुझे क्या पता। जोगी बेबे ने बोला था कि इंतजार करो, कोई आने वाला है, लाइफ बदलने वाली है, ये सब। एक्साइटमेंट तो मुझे भी हो रही है। एक्साइटमेंट? मुझे तो ना घबराहट हो रही है। बेबी ना ऐसे घुमा के बातें ना कभी नहीं करती है, वो ना सीधे मुंह बात करने वालों में से है। अब पहली बार बेबी ने मुझसे इस टोन में बात करी है, मुझे तो ना डर सा लग रहा है अब। हाँ यार, वैसे डरने वाली बात तो है। अब तो हरकतें ही ऐसी करती है। और तू मुझे बैल बुद्धि कहती है ना, मेरी बेबे ना बब्बर शेर है। वो दहाड़ती है, वो दहाड़ती। और जब वो दहाड़ती है ना तो ये धरती फट जाती है और कोई ना कोई उसमें समा जाता है। और पता नहीं क्यों मुझे फीलिंग सी आ रही है, बड़ी घबराहट सी हो रही है कि इस बार ना उसमें तू क्योंकि बेबे मुझे घर से बाहर तो नहीं निकाल देंगी। हाँ यार, वैसे ना बड़ी देर से उनका मन तो यही है तुझे घर से निकालने का। और एक बार बेबे मन बना लेती है ना तो फिर वो टस से मस नहीं होती, और वो तो तुझे घर से निकाल। पर तू घबराना मत, मैं तेरा साथ दूंगा और मैं मदद करूंगा तेरी।
पैकिंग करने में। जोगी मुझे सच में निकाल देंगी? हाय वे पटोलिया, कितनी क्वीट है तू, है? और तुझे तो मेरे अलावा कोई मिलने नहीं वाला, और मुझे तेरे अलावा कोई नहीं मिलने वाली। और ये बात ना बेबे को भी पता है, तो वो रिस्क उठाने नहीं वाली है। क्यों? मैं इतनी बुरी हूं? बुरी? सिर्फ बुरी? और तू लड़ाकी है इतनी बड़ी, थोड़ा बहुत चला मैं भी हूं। और तू इतनी बड़ी शदैन है, अजीब है, और थोड़ा बहुत नमूना मैं भी हूं। तो पता क्या है, हम दोनों को ना कोई और नहीं मिलने वाला। हम दोनों ना एक दूसरे के लिए टच परफेक्ट है। बेबे को भी ये पता है, और दुनिया में समझ नहीं पाएगी। और कोई तीसरा बंदा आके हमारे बीच में क्या करेगा? कंफ्यूज हो जाएगा, बौंदल जाएगा, पागल हो जाएगा। समझ रही है तुम? जोगी ये ना तुझको लगता है, बेबे को नहीं। मुझे तो लगता है बेबे ने ना अपना मन बना लिया है। ओए नहीं ओए, तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर। बेबे की टेंशन ना मैंने मिटा दी हमेशा के लिए। वो कुछ नहीं करेगी ऐसा। मतलब ये कि मैंने बेबे को साफ साफ कह दिया कि बंदा ना अब गाना गाने नहीं वाला। अच्छा, मैं भी देखती हूँ तू कैसे नहीं गाएगा। अरे मेरी लाल मिर्च, तो अगर ऐसी देखने वाली है तो मैं जिंदगी पार गाना नहीं गाऊंगा। पर सिर्फ देखने वाली है या फिर कुछ करने भी वाली है? कितने गंदे जोक्स मारता है। और कमाल है यार तेरे, हैं? जब बंदा जोकिंग कर रहा था तब तुझे सीरियस लग रहा था, और अब जब बंदा सीरियस हो रहा है तो तुझे जोकिंग लग रहा है। और यार तू ना, तेरा मूड ही सड़ा हुआ रहता है। ओ प्लीज, मैं सड़ी हुई नहीं, तेरी बातें सड़ी और हमेशा ऐसी रहती है। हाँ तो ऐसी रहेंगी, पर बंदा ना गाना नहीं गाएगा, तू कुछ भी कर। अच्छा, तुझे तू गाना डोमेस्टिक वायलेंस कमाल कर रही है यार तू। हाँ ठीक है, गालूंगा गाना। बेटा वो जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करें, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या। कान के पर्दे फट गए। अब ऐसी पूरी दुनिया के कान के पर्दे फटेंगे जब मैं उच्ची उच्ची रौला पावा के गाऊंगा, समझिए? ठीक है, फट जाए, मैं मशीन लगवा लूंगी, लेकिन गाना तो तुझसे गवा के रहूंगी। चैलेंज है मेरा। ठीक है, फिर मैं भी गाना नहीं गाऊंगा। चैलेंज एक्सेप्टेड। कलेजे में ना अंड पै गई यार। मैं जब जब माही को इतना परेशान और हैरान देखता हूँ ना, I don't know why, मुझे बहुत सुकून और खुशी मिल रही है। 3 दिन से इस तबेले से झगड़े की आवाज सुन के मैं चैन की नींद सो पा रहा हूँ। हेलो, तू क्यों चुप है? ओ क्या हुआ भाई, क्या चल रहा है दिमाग में? नथिंग मच पीपी, बस जोगी माही की जिंदगी में थोड़ी सी और प्रॉब्लम्स बढ़ा रही है। उनके झगड़े के पिक्चर्स उन्हीं के सोशल मीडिया पे अपलोड कर रही हूँ, एक फेक आईडी से। इंटरेस्टिंग। आगे आगे ये, लाइक यू ऑलरेडी नो कि सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको चढ़ाने के लिए बैठे रहते हैं, वैसे ही ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको गिराने के लिए बैठे रहते हैं। तो जैसे ही इन्हें पता चलेगा कि द जगराता सेंसेशन जोगी अरोड़ा अपनी बीवी से इस तरह से बात करता है, तब ये इन्हें छोड़ेंगे नहीं
सोने पे सुहागा। अर्जुन का ये प्लान तो हिट है यार। नेवर माइंड। को पता है ये जो र्यूमर है ना दैट माही इज अर्जुन्स गर्लफ्रेंड, ये जब जब सुनती हूँ ना मैं तब मेरा तन बदन में ना आग सी लग जाती है। अरे रिलैक्स बहना, कभी कभी बड़ी जंग जीतने के लिए छोटी लड़ाइयों को हारना पड़ता है। वैसे ये रूपा आंटी का नया कांड क्या है? बहुत मजेदार लग रहा है पीपी, पता करना पड़ेगा। चलो तो पता कर ही लेते हैं। बेबे इतनी खातिरदारी, इतने पकवान, कोई राजा आ रहा है क्या? तुम्हें बताओ ना कौन आ रहा है? अब बेबे मैं भरवा करेला बना लूं? नहीं, आज सिर्फ मीठा बनेगा। कड़वी चीजों को तो मैं पास में भी नहीं आने दूंगी। बेबे आप ही करेले की बात करो या मेरी? बहुत समझदार है, समझ जा। अब बीजी कहाँ है? बीजी दिखाई नहीं दे रही। नहीं, वो मेरा मतलब ये था कि आप कल ही सारा काम कर रहे हो, बीजी नहीं है तो मैं हेल्प करा देती हूँ आपकी बेबे। अब आपके इतने खास मेहमान आ रहे हैं, आपको तो लस्सी बना दूं? जो खुद इस घर में मेहमान है वो मेहमान की खातिरदारी की बात कर रही है। बहुत सहेली है मेरे माही, और बहुत सहेली है मेरे परिवार में। अब और सहने की जरूरत नहीं है हमें। किसकी बात कर रहे हो आप बेबे? और किसको नहीं झेलोगे? मुझे बेबे, मैं आपके घर की बहू हूं और कोई कीटाणु थोड़ी ना हो जिससे आप अपना पीछा छुड़ा लोगे। बहू? बड़े बहू और बीवी होने के रागल आप रही है, हैं? मैं जब तेरी शादी हुई थी तब तो पूरे अमृतसर में बड़ा चिल्ला चिल्ला के कह रही थी मैं शादी को मानती नहीं हूं, मेरे साथ धोखा हुआ है। हाँ तो बेबे उस टाइम पे मैं गुस्सा थी जैसे अभी आप हो, लेकिन जैसे ही मेरा गुस्सा ठंडा हुआ मैंने जोगी को अपना पति भी मान लिया और आपको अपनी सास भी। बहुत मेहरबानी की। बेबे आप भी मेहरबानी करके गुस्सा छोड़ दो ना और बचा दो ना, कौन आ रहा है? जब गुस्सा हद से ज्यादा हो जाए ना तो छोड़ा नहीं जाता, किसी ना किसी पे निकाला जाता है। और मेरा पुत्र तुझसे इतना प्यार करता है कि तुझ पे तो गुस्सा निकाल नहीं सकती मैं। तो जो कहा है वो कर, इंतजार। बेबे आप तो ना बाय गॉड वो टिपिकल सास वाला अत्याचार कर रहे हो मुझ पे। अभी तो अत्याचार शुरू हुआ है, आगे आगे देख क्या होता है। और तुझे भी तो पता चले सास क्या होती है। अब काम कर लूं मैं? मेरे इतने पूछने पर भी मैं ये पता नहीं कर पाई कि बेबे आखिर करना क्या चाहती हैं। माता रानी के घर में देर है पर अंधेर नहीं। I like it. पीपी आप थोड़ा उछलना कूदना बंद करोगे? हमें ना पता लगाना पड़ेगा कि ये जो तबेले में नया 30 मार खाना आ रहा है ये है कौन? कहीं ये न्यू एंट्री हम ही पे ना भारी पड़ जाए। अरे यार चंदू,
तू हमेशा नेगेटिव मत सोचा कर। इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूँ तुझे। रूपा और उसकी फैमिली को मैं अच्छे से जानता हूँ, बड़े ही जिद्दी किस्म के लोग हैं। सालों से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सोच, मैं द ग्रेट प्रताप सहगल भी वो तबेला खाली नहीं करवा पाया। क्या कुछ नहीं किया, गुंडे भेज दिए, धमकी दे दी, लेकिन रूपा तबेले से नहीं निकली। एक बार जो ठान लेती है ना, उसे करके रहती है। तो अगर उसने कहा है कि वो माही को मजा चखा के रहेगी, तो बस पॉपकॉर्न लेके शो देखने के लिए तैयार रहे। तो बस माही की शामत आई समझो। पप्पू जी, वो ये क्या कह रहे हो आप? हैं? माही की शामत आने वाली है? ऐसा क्या होने वाला है मेरी बच्ची के साथ अब? मम्मी जी, जो मैंने कहा उस पे मत जाइए, जो मैंने नहीं कहा उस पे जाइए। अगर माही को उसके ससुराल वालों ने घर से बाहर निकाल दिया तो वो कहां जाएगी? उसकी नाक इतनी बड़ी है कि मेरे घर तो आएगी नहीं, और आपका घर वो तो बचा ही नहीं। तो विचार कीजिए। तू भी, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे जोगी। ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई, जमीन फट क्यों नहीं, मैं उसमें डस क्यों नहीं गई? क्योंकि तू भी बेबी की तरह मुझे इस घर से बाहर निकालना चाहता है ना? कर लो, तुम्हें जितनी कोशिश करनी है ना कर लो। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मतलब नहीं जाऊंगी। यहाँ पे ना मैं शादी करके आई हूँ, अब यहाँ से जाऊंगी तो मैं अर्थी पे जाऊंगी। मैं और मेरा सामान यही रहने वाला। कहीं ये क्या? सर्दियों के कपड़े ऊपर स्टोर में रखने जा रहा था, और तू ना टेंशन ना ले, मुझे अच्छे से पता है तू कहीं नहीं जाने वाली। तू इसी घर में रहने वाली है और यहीं रह के मेरा खून पीने वाली है। बिल्कुल, और ये बात ना तू गांठ बांध ले। तेरा मेरा साथ ना जिंदगी भर का है, मरते दम तक तेरी मेरी एक जिंदगी। हाँ हाँ, और सिर्फ इस जन्म क्यों, अगले 7 जन्मों तक हम एक साथ ही रहने वाले हैं। ठीक है, हो गया ड्रामा अब मेरी ड्रामा क्वीन। मैं ना तेरे और मेरे बीच किसी को नहीं आने दूंगी। तेरी मेरी एक जिंदड़ी। अगर मेरे 3 गिनने तक तू बाहर नहीं आई तो मैं अंदर आ जाऊंगा और तुझे खींचकर बाहर निकालूंगा।
चूकी देख वो लोग आ गए, मैंने कहा था ना तुझे। ओए कौन आ गया? ओए चलिए, तो घबरा मत, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। देख ले खुद ही तू, उन्होंने पहलवान बुलाए हैं, इज्जत से बाहर नहीं निकालेंगी मुझे, उठा के बाहर फेंकवाएंगी बेबे मुझे।